कार्तिक महात्म्य अध्याय 25। धर्मदत्त ने कहा, तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ, तू उसी से सद्गति को प्राप्त हो जा। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त हो प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एवं दिव्य रूप धारिणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तदंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उसके आधे भाग का दान देने से तुम्हें दूना पुण्य प्राप्त हुआ है और सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है वे धन्य और कृतकृत्य हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते हैं। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्वकाल में ध्रुवपद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त होते हैं। पूर्वकाल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उससे बढ़कर न यज्ञ है, न दान और न ही तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगतगुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान लोक में जा रही है। 000 जय जय श्री हरि। काशीखंड कहता है, कार्तिक मास में मनुष्य के कर्म विकर्म के संदर्भ में श्री अग्निबिंदु ऋषि से श्रीहरि विष्णु क्या बोले। हे मुने, काशी में त्रैलोक्य विश्रुत बिंदुमाधव ऐसा मेरा नाम पड़ेगा, जो बड़े से बड़े पाप पुंजों का घातक होगा और जो पुण्यात्मा लोग इस पवित्र पंचनद हद पर सर्वदा मेरा पूजन करेंगे, उन्हें संसार का भय कहा है। जो लोग पंचनद तीर्थ पर मुझे हृदय में रखेंगे, धनरूपा और मोक्षरूपा भी लक्ष्मी उनके पास में सदा बनी रहेंगी। जो कोई ब्रह्मचर्य के साथ कार्तिक मास में सूर्योदय के पहले ही इस बिंदु तीर्थ में स्नान कर लेगा, उसे यमराज का डर कहा है। मनुष्य मोहवश चाहे सहस्रों पाप करके भी कार्तिक मास के मध्य यदि इस धर्मनद में नहा ले तो क्षणमात्र में निष्पाप हो जाता है, और जब तक यह शरीर स्वस्थ रहे और जब तक इंद्रियां विकल न हो जावें तब तक व्रत का अनुष्ठान करे, क्योंकि देह का फल तो व्रत ही है। कृच्छ्र, चांद्रायण इत्यादि व्रत यत्नपूर्वक करने चाहिए, क्योंकि उन व्रतों के आचरण करने से यह अशुद्ध शरीर भी शुद्ध हो जाता है और व्रतों से शुद्ध की हुई देह में धर्म स्थिर रूप से वास करता है। फिर जहाँ धर्म बना रहता है वहाँ पर मोक्षं के साथ अर्थ और काम भी वर्तमान रहते हैं।
अतएव चतुर्वर्ग के फल चाहने वाले लोगों को सदैव धर्म के साधन रूप व्रतों का आचरण, कथनानुसार आचरण, अखंड दीपदान और इष्ट देवता की महापूजा करे। जिस मूढ़ बुद्धि जन का कार्तिक मास व्रत के बिना ही बीत जाता है, उन सुकरात्मा लोगों में लेश मात्र भी पुण्य नहीं रह जाता। बड़ा पुण्यवान प्राणी कार्तिक मास उपस्थित होने पर यथाशक्ति कृच्छ्र प्राजापत्य जो ही बन पड़े वही व्रत करे, और व्रती नर कार्तिक मास में एकांतर व्रत, त्रिरात्र व्रत, पंचरात्र व्रत, सप्तरात्र व्रत, पक्षव्रत अथवा मासोपवास व्रत करे। व्रतहीन होकर किसी को कहीं पर भी कार्तिक मास व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। कार्तिक मास आने पर व्रतकर्ता जन शाक भोजन, दुग्ध भोजन, फलाहार अथवा यव अन्न का भक्षण करे, और व्रती मनुष्य कार्तिक मास में नित्य और नैमित्तिक स्नान करे, और महाफलार्थी हो तो समूचा कार्तिक मास ब्रह्मचर्य करके बिता देवे। जो कोई केवल कार्तिक भर भी पवित्र चित्त से ब्रह्मचर्य निभाता है, उसे समूचे वर्ष भर के ब्रह्मचर्य करने का फल होता है, तथा यूं ही जिस किसी ने उपवासों को करके एक भी कार्तिक मास काट डाला, वह मानो पूरे वर्ष भर का व्रत कर चुका। जो लोग केवल शाक भोजन अथवा पयोमात्र आहार से कार्तिक मास को बिता देते हैं, उन सब को उन्हीं वस्तुओं के भोजन से समस्त वर्ष बिता देने का फल होता है, और कार्तिक भर पत्तल पर ही खाना चाहिए। कांसे का बर्तन यत्नपूर्वक छोड़ दे, क्योंकि जो व्रती होकर भी कांसे में ही भोजन करता है, उसे व्रत का फल नहीं मिलता। कांस्य पात्र त्यागने का नियम करने पर घृत से पूर्ण कांस्य पात्र का दान करे, और कार्तिक में अत्यंत नीच गति देने वाले मधु को भी न खावे, और मधु को त्यागने पर घृत और शक्कर के सहित खीर दे। यूं ही कार्तिक में तेल देह के लगाने और खाने में भी छोड़ देना चाहिए। हे अनब, कार्तिक में जो कोई तेल लगाता है वह नरक भागी होता है। तेल छोड़ने पर द्रोण, 4 पसेरी भर तिल और कुछ सुवर्ण भी देना चाहिए। जो कोई कार्तिक में मत्स्य खाता है वह तिमि नामक मछली की योनि में जाता है। जो कार्तिक में मांस खाता है वह पुरुषोणित में कृमि होता है, और जो राजा लोग मांस खाते हों वे भी कार्तिक में छोड़ दें। कार्तिक में मत्स्य मांस त्याग कर व्रत में तत्पर होना चाहिए। कार्तिक में मत्स्य मांस भोजन के दोष से अवश्य ही बाहर सर्प होना पड़ता है। व्रती कार्तिक में मत्स्य मांस के नियम करने पर माश, उर्दी और सुवर्ण के सहित 10 कोहड़ा पेठा दें। जो कि कार्तिक में मौन होकर खाता है वह तो अमृत ही भोजन करता है। मौन व्रती को तिल और सुवर्ण के साथ उत्तम घंटा देना चाहिए। जो व्रतकर्ता कार्तिक में लवण को त्याग दे, उसे सब रसों के छोड़ देने का फल होता है। अलोना करने वाले को अंत में गोदान करना चाहिए, तथा कार्तिक में जो व्रती भूमिशया करता है उसे फिर भूमि पर जन्म नहीं लेना पड़ता। भूषाई को तोशक, तुराई, तकिया के साथ पलंगदान करना चाहिए। जो कोई घृतवर्ती संयुक्त अखंड दीप कार्तिक भर देता है तो उसे मोह के अंधकार में पड़ जाने पर भी दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती। जिस किसी ने कार्तिक में दीपावली चंद्रिका रात में कर दी, उसे कभी तामिश्र अथवा अंधतामिश्र नरक को नहीं देखना पड़ता। कार्तिक में दीपदान करने से पाप रूप अंधकार पर क्रोधित होकर व्रतीजन यमराज के क्रोधांध मुख को नहीं देखने पाता है। जो कोई मेरे सन्मुख उज्ज्वल श्वेत बत्ती का दिया जलाता है वह सचराचर त्रैलोक्य को ज्योतिर्मय ही देखता है। जो मनुष्य कार्तिक में पंचामृत के घड़ों से मुझे स्नान कराता है वह पुण्यवान क्षीर समुद्र के तट पर जाकर कल्प भर वास करता है। कार्तिक मास की प्रत्येक रात्रि में मेरे आगे भक्तिपूर्वक दीपावली कर देने से गर्भ के अंधकार में नहीं पड़ना होता। जो कोई कार्तिक में घी की बत्ती का दिया मेरे आगे जला देता है, महामृत्यु के भय होने पर भी उसकी बुद्धि में कुछ भ्रम नहीं पड़ता। जो लोग कार्तिक में भक्तिपूर्वक इस बिंदु तीर्थ में नहाकर मेरी यात्रा करते हैं, उनसे मोक्ष भी कुछ दूर नहीं रह जाता है। हे दैत्येंद्र विघातक दामोदर, कार्तिक मास में विधिपूर्वक नहाए हुए मुझ व्रती के इस अर्घ्य को लीजिए। हे कृष्ण,
पाप को सुखा देने वाले कार्तिक में नैमित्तिक स्नान करने पर मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को आप राधिका के सहित ग्रहण करें। इन दोनों मंत्रों को कहकर जो कोई पुण्यात्मा सुवर्ण, रत्न, पुष्प और जल से युक्त शंख के द्वारा मुझे अर्घ्य देता है, उसे उत्तम पर्व में सुपात्र को संकल्प का जल लेकर सुवर्ण से पूर्ण पृथ्वीदान का पूरा फल मिलता है। मेरी प्रबोधिनी डिठवन एकादशी प्राप्त होने पर बिंदुतीर्थ में स्नान कर रात्रि में जागरण करता हुआ बहुत से दियों को जलाकर और यथाशक्ति मुझे अलंकृत कर नाच, गाने और बजाने के विनोद तथा पुराण इत्यादि के श्रवण से बड़ा भारी महोत्सव करे, जब तक तिथि पूर्ण न हो जाए। यदि वहां पर मेरी प्रीति के लिए बहुत सा अन्नदान करे, तो वह मनुष्य महापातकी होने पर भी फिर स्त्री के पेट में प्रवेश नहीं करता। बिंदुतीर्थ में स्नान करके जो कोई यहाँ पर बिंदुमाधव नाम से मेरी पूजा करता है, वही निर्वाण को प्राप्त होता है। हे मुने, सत्ययुग में मैं आदिमाधव के नाम से पूज्य हूँ। त्रेता में मुझे सर्वसिद्धिदायक अनंतमाधव नाम से समझना चाहिए। द्वापर में परमार्थकर्ता मैं ही श्रीमाधव संज्ञक हूँ और कलयुग में कलिमल ध्वंसी बिंदुमाधव मुझे जानना चाहिए। कलयुग में मनुष्य लोग पापी होने से मुझे नहीं समझ सकते हैं। मेरी ही माया से मोहित जो लोग भेदवाद में तत्पर होकर मेरी भक्ति करते हुए विश्वेश्वर से द्वेष करते हैं, वे सब मेरे ही शत्रु हैं और वे अंत में पिशाचपद के भागी होते हैं। फिर पिशाचोनी पाने पर काल भैरव की आज्ञा से 30 सहस्र वर्ष पर्यंत दुहक सागर में रहकर अंत में फिर विश्वेश्वर के ही अनुग्रह से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अतएव परमात्मा विश्वेश्वर पर द्वेष की बुद्धि न करे, क्योंकि जो पुरुष विश्वनाथ का द्वेषी होता है, उसका कोई प्रायश्चित भी नहीं हो सकता है। जो अधम लोग इस लोक में मन से भी विश्वेश्वर से द्वेष रखते हैं, वे मर जाने पर परलोक में भी निरंतर अंधता मिश्र नरक वास करते हैं। जो लोग शिव के निंदक होते हैं अथवा शैव लोगों की निंदा करते हैं, वे सब मेरे ही द्वेषी समझे जाने के योग्य हैं और वे घोर नरक में पतित होते हैं। और जो लोग विश्वेश्वर के निंदक होते हैं, वे 28 करोड़ नरकों में क्रमशः कल्पकल्प भर वास करते हैं।